मदरसे से जो पढ़ा, आज मदरसे को आतंकवादी अड्डा कहा जाता है, समझ रहे हैं? ये बिल्कुल गलत। अखलाक को बॉम्ब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। एक मिनट सुनिए तो यार बात को। हरियाणा के अंदर कार के अंदर 2 मौन मानसर जला दिया जाता है, लेकिन हम एक मिनट, लेकिन किसी भी हमारे भाई ने, हिंदू भाई ने इसके लिए आवाज नहीं उठाई ना। जो हिंदू मुस्लिम का माहौल है, वो जो नफरत का माहौल बनाकर रख दिया है। सबसे पहली बात आप सुनिए कि कोई भी आदमी है, आप कितने ही बड़े हिंदू हैं, मैं कितने ही बड़ा मुसलमान हूँ, मुझसे आपको कोई फायदा नहीं पहुँचने वाला। ऐसा बोल रहे कोई कितना भी बड़ा धार्मिक हो वो अपने लिए। तो भाई साहब ये बताइए, जो अब्दुल, सुन लो, ये जो अब्दुल लाल किला के पास बम फाड़ा है वो कौन से धर्म का था ये बता दो तुम। कितना बड़ा धार्मिक था ये बताओ हमको। बात सुनिए, कितना बड़ा धार्मिक था ये बताओ हमको। थोड़ी लिखा हुआ है। अरे धर्म नहीं लिखा, अल्लाह अल्लाह अकबर करके बम फाड़े धर्म नहीं लिखा हुआ। बुरा करेगा, अल्लाह अकबर करके बम फाड़े धर्म नहीं लिखा हुआ। जय श्री राम का नाम लेके उसमें भाई दोबारा मत बोल दियो कि जय श्री राम। मौलाना रशीदी को बांग्लादेश वाले कांड से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा गाजा और फिलिस्तीन हमारा है। अरे बांग्लादेश का तुम्हारे बाप का नहीं है क्या? वही तो इस्लामिक राष्ट्र है। जिन लोगों ने दीपू चंद्र दास को जलाया है ना, भाई साहब गारंटी देता हूँ, इतना कट्टा का गोली मारूंगा ना, साला छाती में छटानी नजर आएगा। तो मौलाना मदनी सुअर तू भी सुन ले, जब जब इस देश के अंदर जिहाद होगा ना, जब जब हम जैसा सनातनी डंके की चोट पर तांडव करेंगे, और तांडव ऐसा करेंगे, लाठी चार्ज भी होगा। अरे भैया लाठी चार्ज सामने भारत हिंदू राष्ट्र है बोला जाएगा, और इस्लामिक राष्ट्र कब बनेगा? ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, उन गोरों का षड्यंत्र है जो हमें झूठे दिखाने चाहते हैं। आप हिंदू खतरे में है। आपको बता रहा हूँ, जो आज बांग्लादेश में स्थिति है ना, वो कभी हिंदुस्तान में इन्होंने जो एक आंकड़ा लेके चले थे ना, इन्होंने जो एक आंकड़ा लिया था, देखो इन्होंने क्या कह रहे हैं, जो बांग्लादेश की स्थिति है वो भारत में हो सकती है। करके देखो, आप करके तो देखो। तो कह रहे ना, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में लठ भी तो टूटा था बाद में, वो नहीं देखे। इतना 1000 हिंदुओं के पानी में जहर मिला दिया गया। तो झुमका भी नहीं गिरा बरेली के बाजार में, जितना अब्दुल पीटा था, जितना अब्दुल पीटा था बरेली के बाजार में। मुर्शिदाबाद बता रहा हूँ, पश्चिम अरे सुनिए ना, मैं आपको एक जवाब दे दूं, आप जो सुनना चाहते हैं ना वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता। कभी फुर्सत में आइएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, मगर मैं आपके जवाब दे दूं कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो धर्म के आधार पर हुआ था। उस टाइम ये जो मुस्लिम प्रेमी थे, जो लोग कहते हैं कि आज बांग्लादेश हमारे हैं, यहाँ के मुसलमान जो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश हमारे भाई हैं, तो जाइए ना, क्यों नहीं जा रहे? 47 में एक देश दे दिया तुमको, मुस्लिम देश, 71 में दूसरा दे दिया। अब क्या चाहते हैं इस भारत में, और कितने हिस्से दें हम आपको? क्या हिंदू को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है? गजवा हिंद नहीं होगा, भगवा हिंद करके छोड़ेंगे। अगर किसी का सपना है ना गजवा हिंद का, तो उसको साफ साफ शब्दों में संदेश दे दो, मुस्लिम कंट्रियां इसको गजवा हिंद कर देंगे। तुम भगवा, वो 2047 तक का एक टारगेट लगा के चल रहे थे ना, तो उनको पता नहीं है कि उनका बाप बैठा है, मोदी बाप बैठा है। सुनिए, बाप बैठा है। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि पूरे भारत में जब पश्चिम बांग्लादेश को लेकर धरना प्रदर्शन होते हैं तो कहीं भी लाठीचार्ज नहीं होता, मगर पश्चिम बंगाल में हो जाता, ममता बनर्जी करवा देती हैं। क्या अब वहाँ भी एक इस्लामिक वो ममता बानो है, जो मैं देखिए बहुत बारी बोल चुका हूँ, वो ममता बानो है जो कहीं ना तो कहीं किसी मुल्ला से अपना निकाह पड़ चुकी है, और वो हिंदुओं का इसी तरह से जेनोसाइड कराएगी। आप ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पे जो है लाठीचार्ज हुआ है, वहाँ पे जेनोसाइड करवाया गया। बहन बेटियों की इज्जत लुटवाती है, मंदिरों को तुड़वाती है, लूट करवाती है। तो जिस तरह से जो है मुसलमानों को जो बढ़ाने का काम कर रही है, मुसलमानों को बढ़ाने का काम करती है, ये नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर खान है। बाबर खान, बाबर जी ये बताइए, आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या उनके साथ आपकी कुछ भावना आहत होती है? देखिए, बात बांग्लादेश की नहीं है, बात किसी भी देश की हो, मेन होती है इंसानियत। कहीं पर किसी को मारना की बहुत दूर की बात है, किसी से बदतमीजी करना भी गलत बात है। मारना तो बहुत दूर की बात हो गई किसी को, ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है, और इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी इस देश में होना चाहिए। इसके खिलाफ संसद से लेकर और जंतर मंतर तक उठनी चाहिए कि हमारे एक हिंदू समाज के भाई को मार दिया जाता है, उस पर क्या निर्णय लिया जाता है। मगर उससे रिगार्डिंग इस देश के मुसलमानों को जो पीड़ित किया जा रहा है, इस देश के जो अल्पसंख्यक को परेशान किया, वो गलत है बिल्कुल। सुनिए भैया, सुनिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्पसंख्यक माइनॉरिटी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का डेफिनेशन बताइए। सुनिए, देखिए, माइनॉरिटी का, एक मिनट मेरी बात, हाँ मेरी बात का जवाब दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं माइनॉरिटी की डेफिनेशन, मेरी बात तो सुनिए। इस देश में अबुल कलाम, क्या नाम है, अबुल कलाम आजाद, जेपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, बाबर आपका नाम है, मगर आपको मिसाइल मैन का नाम नहीं याद नहीं है? याद है।
अबुल कलाम आज़ाद जी पैदा होते हैं और वो मदरसे से पढ़ते हैं, आपको पता है? एक मिनट, नहीं नहीं बंद होने नहीं मेरे नहीं नहीं देखिए, जो सच है मदरसे से जो पढ़ा, आज मदरसे को आतंकवादी अड्डा कहा जाता है, समझ रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अगर सही ये है, कौन सा? वंदे मातरम बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे, बिल्कुल भारत माता की जय, भारत माता की जय बोले, उससे हुआ क्या? ये जो मुसलमान नहीं बोल रहे उनके लिए वो बताओ, देश की खिलाफत मेरी बात एक मिनट, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बाद कोई भी वैज्ञानिक क्यों नहीं बना पाए मदरसा वाले, बताइए? बोल रहे हैं आप, उनके लिए क्या प्रतिक्रिया दोगे? क्या ईश्वर अल्लाह दोनों एक बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है। इसी बात पे दीपू दास की निर्मम हत्या जलाकर अल्लाह अकबर नाम लेकर उसको जला दिया जाता है, ये कौन सी किताब में? सुनिए तो, अखलाक को बॉम्ब लिंचिंग के नाम पे मार दिया जाता है। एक मिनट सुनिए तो यार बात को। हरियाणा के अंदर कार के अंदर 2 मोनू मानेसर जला दिया जाता है, लेकिन हम एक मिनट, लेकिन किसी भी हमारे भाई ने, हिंदू भाई ने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई ना कि गलत हुआ है। मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा उन्होंने क्या गलत किया नहीं किया, मगर जिस देश में संविधान है उस देश में न्यायपालिका है। न्यायपालिका ये बोलेगी किसी इस मुस्लिम को विनोद का सर जुदा कर दिया जाता है मेरठ में, आपने उसका नाम नहीं लिया। सिंधु भाई ने एक आदमी गर्दन काट दी थी, उसका जिक्र आपने नहीं बोला। किसी मुसलमान ने मंदिर तोड़ा है कभी? क्या किसी मुसलमान ने? बाबर ने मंदिर ही तोड़े, बाबर ने मंदिर ही तोड़े। आज़ादी से पहले, आज़ादी से नहीं तो मैं आज़ादी से पहले, आजादी के बाद देखिए आप इस चीज को भी एक्सेप्ट करिए, आप इस चीज को भी एक्सेप्ट करिए कि बाबर एक आक्रांता था जिसने मंदिरें तोड़े। बांग्लादेश में कौन तोड़ रहा है? कश्मीर में कौन तोड़ रहा है? जो मुसलमान बोलते हैं, जो कश्मीर वाले मुसलमान बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो मुसलमान मंदिरों में जो आरती होती है ये हमारा अल्लाह बर्दा वो नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं है, और हम इनको नहीं करना चाहिए। देखिए आसिफ ना, मैं पहली बात सुनिए। देखिए आज देश में जो हिंदू मुस्लिम का माहौल है, वो जो नफरत का माहौल बनाकर रख दिया है, सबसे पहली बात आप सुनिए कि कोई भी आदमी है, आप कितने ही बड़े हिंदू हैं, मैं कितने ही बड़ा मुसलमान हूँ, मुझसे आपको कोई फायदा नहीं पहुँचने वाला, नहीं आपसे मुझको कोई फायदा पहुँचने वाला। राजनीति एक सेवा का विषय है, राजनीति, पहले बात सुनिए, राजनीति एक सेवा का विषय है, आपने उसको एक पर्सनल इशू बनाकर रख दिया है। वो जो पर्सनल इशू है धर्म का मामला, उसको आपने राजनीतिक मुद्दा बनाकर रख दिया है। अरे आप कितने भी नमाज पढ़ लें, मैं कितना नमाज पढ़ लूँ, आपसे मुझे क्या फायदा हो जाएगा? आपसे रुको एक मिनट भैया, आप हो गई चंद्रशेखर रावण ने फिर क्यों बोला कि ब्राह्मणवाद हमारा दुश्मन है? दूसरी बात, अब तो जो दीपू दास को मारा गया है, अब तो इनको वो हिंदू दिख रहा है, लेकिन हिंदुओं के हाथ कोई आ जाता तो वो दलित हो जाती है। ऐसा बोल रहे कोई कितना भी बड़ा धार्मिक हो वो अपने लिए, तो भाई साहब ये बताइए, जो अब्दुल, सुन लो, ये जो अब्दुल लाल किला के पास बम फाड़ा है वो कौन से धर्म का था ये बता दो तुम। कितना बड़ा धार्मिक था ये बताओ हमको, सुनिए कितना बड़ा धार्मिक था ये बताओ हमको। अरे ये धार्मिक की बात कर रहे हैं ना, बता देते भाई साहब। जो आतंकवादी, एक मिनट रुक जा भाई एक मिनट रुक जा। धर्म थोड़ी लिखा हुआ है। अरे धर्म नहीं लिखा, अल्लाह अकबर करके बम फाड़े धर्म नहीं लिखा हुआ। पूरा करेगा, अल्लाह अकबर करके बम फाड़े धर्म नहीं लिखा हुआ। जय श्री राम का नाम लेके उसमें भाई दोबारा मत बोल दियो कि जय श्री राम। ओ भैया, इस देश में एक मिनट पुष्पक एक मिनट रुको। इस देश के अंदर अगर संविधान का पालन करने वाले व्यक्ति हैं तो सर तन से जुदा करने वाला कौन है? इस देश के अंदर कन्हैया लाल तेली की हत्या करने वाले कौन है? इस देश के अंदर श्रद्धा के टुकड़े करने वाले कौन है? और उसके बाद भी कोई लोग भाईचारे को बोलते हो तो भाईचारे वाले को आगे खड़े कर दे या जूता करेगा भाईचारे का सम्मान। आ जाओ, कौन सा भाईचारे का सम्मान? क्या देखिए, कोई भी जगह होगी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से चलती है, कोई भी जगह होगी, कोई भी किसी बांग्लादेश, अच्छा ये बताइए, बांग्लादेश के समर्थन में कितने हिंदू कितने मुस्लिम क्यों खूब मुसलमान उतरे? आप ट्विटर पे देखिए, पूरा ट्रेंड चलाया हमने। मुसलमान कहाँ उतरते? रुक जाइए, अरे भाई साहब एक मिनट रुको। मुसलमान सुन लीजिए, मुसलमान कहाँ उतरते हैं? जब कोई आतंकवादी मारा जाता है ना और उनको दफनाया जाता है, उस टाइम वहाँ पे मुसलमान उतरते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनको आप जलाइए, तब पता चल जाएगा मुसलमान कहाँ उतरते हैं। खोल देंगे इनको। उनके परिवार वालों ने उनके सब तक नहीं लिए हैं, उनके जो आतंकवादी मारे गए थे। कसाब के साथ कौन गया था? किसके जीजा गए थे वहाँ पे ये बताना था। अरे कसाब के साथ कौन गया था? उसके मजार पे, सुन लीजिए, कसाब के सब के पास कौन गया था? तुम्हारे जीजा गए थे या उसके जीजा गए थे? ये बताओ हमको। भाई बोल रहे हैं भाई, हिंदू मुस्लिम भाई आवाज सिर्फ मंदिर से आई, मस्जिद से क्यों नहीं आई? दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो भाई, खाली टाइम में हनुमान चालीसा बजा दीजिए, भाईचारा बड़ा रहेगा। अच्छा हाँ, मगर ये तो भाईचारे की बात। अरे भाईचारे का जवाब दिया ना
मौलाना रशीदी को बांग्लादेश वाले कांड से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा गाजा और फिलिस्तीन हमारा है। अरे बांग्लादेश का तुम्हारे बाप का नहीं है क्या? वो तो इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहाँ मरने वाला है कि हिंदू है। इस वजह से वो उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। ये कड़वी सच्चाई है, ये गलत का ही साथ देंगे, ये सही का साथ कभी कहते थे कि गाजा पट्टी से हमारा कलमे का रिश्ता है, तो बांग्लादेश के आपके हिंदुओं से क्या रिश्ता है आपका? भाई साहब एक चीज मुझे बताइए, तो जो भाईचारे का चश्मा इन्होंने पहन रखा है ना, उस चश्मे को मेरे पैर के नीचे डाल दीजिए, मैं अपने जूते से तोड़ देता हूँ अभी के अभी। क्योंकि ऐसा भाईचारा मुझे नहीं चाहिए जो इस देश के अंदर दो मुंही बातें करता है। जहाँ मुसलमान मरता है तो इन्हें भाईचारा, हिंदू भाई तुम भी आ जाओ, लेकिन जब कोई हिंदू मरता है ना भाई साहब, तो इस हिंदू परिवार और हिंदू संगठनों के अलावा उस हिंदू के साथ में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होता। एक चीज मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी सरकार लिस्ट बना रही है, जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या बात? देखिए भाई साहब मैं बता दूं आपको, सारी चीज प्रधानमंत्री करेंगे ना, तो ये चमचे शाहरुख गली गली में घूम रहे हैं, इनके मुंह पर जूता मारने का कार्य कौन करेगा? उस कार्य को हम करेंगे ना। हटवा दीजिए ना, हम कहते हैं हटवा दीजिए। हम बांग्लादेश के इसी छोरे से पश्चिम बंगाल है ना, उसके बगल बिहार से हम, ठीक है ना, बिहार से। अगर सरकार बॉर्डर खोल लेना तो हम बिहार से, भाई साहब सुनिए, हम बिहार से हैं। जिन लोगों ने दीपू चंद्र दास को जलाया है ना, भाई साहब गारंटी देता हूँ, इतना कट्टा का गोली मारूंगा ना, साला छाती में छटानी नजर आएगा, इतना गोली मारूंगा। हल्के में ले रहे हैं जी? यहाँ के हिंदुओं को आप हल्के में ले रहे हैं क्या? एक बार खोल दीजिए, पता चल जाएगा। 15 मिनट का समय मांगने वालों, भगवाए हिंद। जैसे यहाँ का छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो भारत का मैप लेने जाते हैं तो बांग्लादेश का मैप फ्री में मिल जाता है, तो फ्री कर देंगे, एकदम पृथ्वी से फ्री कर देंगे पूरा। जवाब दीजिए। देखिए भैया मैं गौ रक्षक हूँ, एक बार मोदी जी कह के तो देखें, पूरी बांग्लादेश में भाई साहब गौशाला ना बनवा दी तो बात रही। सालों का तांडव कर दे रहा, तांडव कर देंगे, महाकाल के भक्त हैं। क्योंकि जब जब ये मौलाना मदनी जैसे सुअर, सीधी भाषा में कहते हैं ना कि इस देश में जब जब मुसलमानों पे क्या नाम है अत्याचार होगा, जब जब जिहाद होगा, तो मौलाना मदनी सुअर तू भी सुन ले, जब जब इस देश के अंदर जिहाद होगा ना, जब जब हम जैसा सनातनी डंके की चोट पर तांडव करेंगे, और तांडव ऐसा करेंगे, लाठी चार्ज भी होगा। अरे भैया लाठी चार्ज सामने होगा, ममता बनर्जी ने करवा दिया, देखो चार्ज होगा। हम संविधान का पालन भी, एक मिनट, हम संविधान का पालन भी करते हैं, हम शास्त्रों का भी पालन करते हैं, और शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि धर्म की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, और स्त्री रक्षा करना, और अपनी आत्मरक्षा करना। जहाँ जरूरत पड़े तो शस्त्र भी उठा लो, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जी ने भी एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रखा था भाई साहब। तो उन्हीं के वंशज हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि देशद्रोहियों का सामना कैसे करना है, और उनकी सात पुश्तैनी किस प्रकार से खत्म करनी है। देशद्रोहियों को ना खत्म करने के लिए ना तो चरखे से खत्म हो पाएंगे, और ना ये किसी किताब से, ये गोडसे की गोली से खत्म हो पाएंगे भाई साहब। ये भाई, अरे भाई हमारे लिए तो जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद। नहीं पत्रकार महोदय गोडसे के बारे में, ठीक है, क्या उत्तर है प्रदेश हमारा, और हम खुद को भगवा कर लेते हैं, और हम गोडसे के वंशज हैं, हम घर से भी अगवा कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, यहाँ जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, मगर यहाँ के लोगों ने अपनी तरह से अपना जवाब दिया। मगर आप तमाम लोगों को क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।